सबसे पहले यहाँ पे एडिट देख लो। अगर आप भी कुछ इस तरीके का एडिट बनाना चाहते हो, मतलब क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में आपको यही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जीरो से लेके लास्ट तक। मतलब एक तरीके से क्लिप इंपोर्ट करने से लेके, एडिट करने से लेके एक्सपोर्ट तक का हर चीज आपको बताने वाला हूँ। मतलब एक तरीके से लाइव एडिट करने वाला हूँ आपके सामने। और हाँ, आपके हेल्प के लिए इस एडिट का प्रोजेक्ट फाइल भी मैं आपको डिस्कॉर्ड चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और मेरे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन हो जाओ। और हाँ, ये याद रखना कि वो प्रोजेक्ट फाइल पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहेगा, जो कि 4 डिजिट का होने वाला है पासवर्ड। तो इस वीडियो का आपको पूरा देखना पड़ेगा, जिस वीडियो में मैं आपको इस पासवर्ड को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा इंट्रो खत्म, तो जल्दी से हम लोग एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन को मूव करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पीसी स्क्रीन। तो जैसे कि आपने प्रीव्यू देखा होगा, अगर साउंड अच्छे से आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर कॉपीराइट आएगा हो तो मैं उसको थोड़ा सा इरेज कर दिया हूँ, तो इस कारण से साउंड ऊपर नीचे होगा। बाकी सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पासवर्ड का पहला लेटर बता देता हूँ, जो कि है 5। हम लोग अब सबसे पहले साउंड को एडिट करते हैं, जो हम लोग जिस साउंड में बनाने वाले हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, मोन्टाजेम गुरेरियो, इस सॉन्ग में हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन बना लेता हूँ इसमें। न्यू कंपोजिशन, अपना विड्थ रहेगा 1080p, हाइट रहेगा 1200 पिक्सल, और फ्रेम रेट आप 30 या 60 अपने हिसाब से कर सकते हो। ड्यूरेशन तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो मेरे को पूछ लेना। कंट्रोल एस दबा देते हैं, है ना। कंट्रोल सेव कर लेते हैं हम लोग, जहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं। आफ्टर इफेक्ट एक्सपोर्ट, तो यहाँ हम लोग सेव कर देते हैं। जितना हम लोग, इतना हम लोग का काम हो गया। आपको सबसे पहले आपको गाना, आपको मतलब एक तरीके से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम लोग क्लिप एडिट करेंगे। तो जैसे कि यही वाला प्रोजेक्ट फाइल आपको मैं दूंगा, जो जिसका पासवर्ड मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो जल्दी से हम लोग गाना को हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि अगर ना गाना देखो, इस गाने में ना शायद कॉपीराइट लग रहा है, तो अगर इसमें वीडियो में चलेगा ना तो आपको थोड़ा म्यूट म्यूट टाइप से सुनाई देगा। तो गाना में प्रॉब्लम नहीं है, कॉपीराइट लगे इस कारण से ये प्रॉब्लम कर रहा है बस। मेरे को चाहिए था तो 12वां सेकंड का हम लोग को 26वां फ्रेम, ये यहाँ से हम लोग को चाहिए था। हम लोग इसका साउंड, इसको मैं क्या है कि पहले एडिट बना चुका हूँ ना, ये तो बस ऐसा है। तो बस इसको ये कर ले, ऐड कर ले। गाना सुन लो पहले। यहाँ से हम लोग एडिट चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका की फ्रेम असिस्ट ये ऑन कर देते हैं, कन्वर्ट ऑडियो टू की फ्रेम्स, है ना। तो यू दबा के अपने हिसाब से इसमें की फ्रेम बना लेंगे, है ना। यू में जाके मतलब यहाँ चले जाना, है ना। यू दबा के तो फिर ये स्लाइडर वाला ऑप्शन में जाके ग्राफ एडिटर को क्लिक कर देना, तो फिर आपको ये ग्राफ एडिट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले मार्किंग कर लेना है। मार्किंग अपने बीट हिसाब से करो, जैसे कि मैं अभी करूँगा, है ना। मार्क कैसे करना है मैं आपको बता दिया हूँ, और कहाँ-कहाँ मार्क करना है आपको धीरे-धीरे एडिट में समझ आते रहेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि मार्किंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो इसको पहले मार्क कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इसको जल्दी से मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग खत्म हो चुकी है, मतलब जितना मेरे को चाहिए था उतना मैंने कर चुका है। वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो, मतलब एडिट, या फिर देखो यहाँ पर अगर मेरा एडिट आपके पास होगा, एडिट तो आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी क्लिप में आप उसी थ्रू के मतलब यहाँ पर मार्क लगा सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ क्लिप डाल दिया, क्लिप डालने के हिसाब से आप अपने हिसाब से मार्किंग लगा सकते हो, है ना। बाकी तो प्रोजेक्ट फाइल तो दे ही रहा हूँ आपको, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिप ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि जो मुझे एडिट करना है एक तरीके से, जो क्लिप्स वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग पहले फ़ोल्डर बना लेते हैं क्लिप्स का। हो गया। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा रहना चाहिए अच्छे से, तो इस कारण से मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ। मैं बनाता भी नहीं हूँ फ़ोल्डर वगैरह। तो जैसे हम लोग के क्लिप चाहिए था, वैसे हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो यार ये सीधा इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, जितना-जितना चाहिए उतना 2 में। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। मैंने क्लिप को पूरा वैसे तो रख लिया है, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ-वहाँ मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्लिप ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो क्लिप, यहाँ पर बीच में कुछ खाली-खाली लग रहा होगा, क्योंकि यही कॉपी पेस्ट होने वाला है, कुछ ऐसा टाइप से एडिट बनने वाला है। तो एडिट आप ध्यान दोगे तभी समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग प्री कंपोज़ कर लेते हैं। ये प्री कंपोज़ करने कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओ, यहाँ मूव टू ऑल एट्रीब्यूट, ओके, कंट्रोल शिफ्ट से ओके। सबको अलग-अलग करना है, तो वैसे ही हम लोग इसको प्री कंपोज़ कर लेते हैं।
बाकी मैं आपको धीरे से बता दे रहा हूँ आपको क्या-क्या करना है। तो इसमें मैं सबले एक एडजस्टमेंट लेयर बना देता हूँ जिसमें मेरा सीसी पहले से रहता है। जिसमें मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ तो मेरा सीसी में कैसा दिख रहा है वो शो करने के लिए मैं इसमें रखता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ सीसी को मैं यहाँ क्यों रखता हूँ। ऐसा सीसी इसलिए रखा हूँ जैसे कि मैं अभी इस क्लिप में भी थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करूँगा, तो मेरा सीसी डलने के बाद मतलब ओरिजिनल क्लिप कैसा दिखता है, वो देखने के लिए मैं इसको ऐसा रखे रहता हूँ। इसको पहले हाइड करके रखता हूँ। ये मेरा सीसी है जो कि लास्ट में डलेगा और कैसे डलेगा, क्या डलेगा, ऐसा करें क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ तो इसमें ग्रेन्स आ रहा है ना, तो ग्रेन्स नहीं आना चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पर अभी ये सब चीज़ बन के तैयार है। बाकी हम लोग को पहले सबसे पहले लूमेट्रिक कलर चाहिए, लूमेट्रिक कलर, है ना? ये हम लोग को चाहिए क्योंकि इस क्लिप थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, मतलब ठीक है। इसका मैं टेम्परेचर हमेशा माइनस, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी एकदम सेम कॉपी रहे, है ना? -20 रहता है ये मेरा हर चीज़ में -20, इसमें 20, इसमें -20, इसमें -20। ये मेरे क्लिप के हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा नाइट में शूट करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे क्लिप को कैसा-कैसा क्या चाहिए। तो इसको 25 शार्पन, कर्व्स में जाते हैं, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर ये देखो ऐसा दिखेगा, तो फिर ये हो गया, हमारा बन गया। इसमें मोशन टाइल भी डाल देते हैं, क्योंकि मोशन टाइल क्यों होता है मैं बताऊँगा आपको, धीरे से समझ में आ जाएगा आपको। वैसे इसमें तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 250 करके डाल लो, है ना? मिरर मतलब एक तरीके से मोशन टाइल आपका, और हम इसका क्या है कि ना हर वीडियो में ना एक ही उसी-उसी चीज़ को क अरे सॉरी, इसको पहले यहाँ खोल देता हूँ। कॉपी पेस्ट मार देते हैं हर क्लिप में। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, उसको छोड़ के पेस्ट, हो गया। तो सब में कॉपी पेस्ट हो गया। तो हर क्लिप को थोड़ा देख के हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा येलोइश टाइप से दिख रहा है, तो इसका कलर ग्रेडिंग अलग बनेगा। तो इसको थोड़ा अलग टाइप से थोड़ा गोरा-चीटा कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे सीसी डलने के बाद। ये हो गया, इसका भी अलग दिख रहा होगा। हाँ, ठीक ही है, ठीक दिख रहा है। फिर भी थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखे बस। तो ऐसे ही सबका लिमिटरी कलर मैं अभी एडजस्ट करूँगा, है ना? तो वही एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसको शायद मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ क्या? फास्ट फॉरवर्ड ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो, तो यहाँ पर हमारा पूरा लिमिटेड कलर एडजस्ट हो चुका है, और धीरे-धीरे हम लोग इसमें एक तरीके से इसका माइक्रोवेव एडिट बनाएँगे। माइक्रोवेव में थोड़ा-सा इसको ये भी कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से इसका मतलब स्टेबलाइज़ भी करना है वीडियो को। स्टेबलाइज़ करेंगे, माइक्रोवेव बनाएँगे, और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या ज़रूरत है, वो भी हम लोग यूज़ करेंगे, क्या-क्या चीज़ हम लोग को बनाने की ज़रूरत है। तो वो हर चीज़ बना रहा हूँ, रुको एक तरीके से मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है, अच्छा ही बोल रहा हूँ। तो बस सुनते रहो। तो सबसे पहले इसको माइक्रोवेव एडिट, या फिर इसको पहले स्टेबलाइज़ कर लेते हैं। स्टेबलाइज़ करने के लिए सबसे पहले इस क्लिप के अंदर आ जाएँगे, प्री-कंपो के, तो इसमें ये आ गया। इसमें हम लोग को नॉर्मल, देखो इसमें हम लोग को ट्रैकर में जाना है, ट्रैकर, अरे यार! ट्रैकर में जाओ, स्टेबलाइज़। हाँ, तो ये हो गया। जब अगर आप प्रोजेक्ट फाइल खोलोगे ना, तो यहाँ पर आप क्लिप चेंज करने से नहीं होगा। यहाँ आपको ना एक तरीके स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा, फिर क्लिप को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, अपने हिसाब से, अगर आप प्रोजेक्ट फाइल अगर ओपन कर रहे हो तो मेरा। तो इसको पहले ट्रैक कर लेते हैं ब्रो, ट्रैक। हम लोग इसको नोज़ी में जाएँगे। नोज़ में जाके इसको ट्रैक कर लेंगे, इसको बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया, एप्लाई, ओके। तो ये हमारा, ये अपना ये अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्लैक बार आ रहा है, क्या पता इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है। तो यहाँ अगर काम मोशन टाइल, अगर यहाँ काम नहीं आना तो यहाँ पर मोशन टाइल डाल दो, है ना? तो क्योंकि ना कभी-कभी काम नहीं करता ना हर जगह। 250, 250, ये हो गया। यहाँ डाल दो, मिरर कर दो, तो इधर एडजस्ट हो जाएगा। तो बस ये हो गया। फिर ये पर हमारा यहाँ पर, अरे यार, इस साउंड को बंद कर देता हूँ मैं, है ना? तो यहाँ पर ये हमारा बन गया स्टेबलाइज़। हम लोग को इसको भी स्टेबलाइज़ करना है थोड़ा-सा, तो इसको भी स्टेबलाइज़ करेंगे। ट्रैकर में जाएँगे, नोज़ी क्लिप सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टेबलाइज़ मोशन में जाएँगे, क्लिप सेलेक्ट करेंगे, वगैरह, इसको भी स्टेबलाइज़ कर देते हैं।
अप्लाई कर देते हैं, ओके। सेम इसका भी मोशन टाइल, इसमें भी हम लोगों की यहाँ का कॉपी पेस्ट मार देते हैं ना, सिंपल कॉपी यहाँ पेस्ट हो गया। सेम इसको हम लोग को ज़रूरत नहीं है स्टेबलाइज करने की, इसको स्टेबलाइज करना है। क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे से पता चलेगा आपको। अगर आपके क्लिप में अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो बात अलग है, क्योंकि आपके क्लिप में अगर ज़रूरत पड़ा तो उसमें स्टेबलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया, इसको भी स्टेबलाइज कर दिए। नोज़ी में इसको सेलेक्ट करके एकदम स्मूथली तरीके से अप्लाई कर दो, हो गया। इसका भी मोशन टाइल कॉपी कॉपी तो किया हुआ है यार, पेस्ट बस करना है। अरे तेरी कंट्रोल जेड पेस्ट, बस ये हुआ। और इसको स्टेबलाइज, हाँ इसको भी वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो यहाँ से हमारा थोड़ा माइक्रोवेव एडिट बनना स्टार्ट हो गया। अब मेरा एक तरीके से मेन एडिट स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इनेबल टाइम रीमैपिंग। इसमें हम लोग पहला फ्रेम को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक की फ्रेम बनाएंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा की फ्रेम थोड़ा सा आगे चाहिए, मिडल में नहीं चाहिए, थोड़ा सा आगे चाहिए। तो इससे हम लोग 5 फ्रेम नीचे, 1 2 3 4 5, ये क्योंकि 20 फ्रेम का 19 फ्रेम का है, तो थोड़ा सा 5 या 6 फ्रेम इधर उधर कर देंगे। यहाँ पर कर देते हैं इसको, यहाँ एक की फ्रेम बना देते हैं, फिर इसको जाके डिलीट करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला कॉपी कॉपी कर लेते हैं। यहीं पर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के पेस्ट कर देना है ना। तो ये हो गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F9 दबाएंगे, इजी हो जाएगा। इसका ग्राफ, अभी तेरी ग्राफ किधर गया? अच्छा, इसका वैल्यू ही नहीं छेड़े है ना हम लोग। वो 1 मिनट, ये हो गया ना, सॉरी ये हो गया। अब इसका ग्राफ थोड़ा-सा देखते हैं, कहाँ गया ग्राफ? इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार है, तो इसको थोड़ा-सा हम लोग इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा-सा। देखो ये हो गया ना, ये। इसमें देखो, इसमें मुँह ऐसे जाते हुए दिख रहा है ना, इस कारण से। अगर देखो ग्राफ ऐसे ऐसा बनता, लेकिन इसमें मुँह मेरा जो सर का मूवमेंट है ना, वो ज़्यादा हो जाता। ये दो फास्ट हो जाता ना, इस कारण से मैं उसको ऐसा किया था। बाकी इधर का ग्राफ रहेगा ये वाला। ये मेरा ग्राफ कॉपी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का एक एडजस्टमेंट लेयर बनेगा। एडजस्टमेंट लेयर, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, एडजस्टमेंट। यहाँ पर हम लोग का कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के इसको डिलीट कर देंगे इतना को, इसको कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको नीचे ला देंगे, वैसे बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। बाकी यहाँ पर डलेगा एस ब्लर मो कर्व, जो कि आता है एस, सॉरी ब्लर मो कर्व, LUR ब्लर मो। ये एस ब्लर मो कर्व ये आता है सैफायर की तरफ से, प्लगइन की तरफ से। अगर आपके पास ये प्लगइन होगा तभी आपके पास ये शो करेगा, है ना। तो अगर नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई। तो सिंपल सी बात, अगर आपके पास प्लगइन, अगर नहीं है प्लगइन, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में आपको हर चीज़ मिल जाएगा, विंडोज सॉफ्टवेयर, प्लगइन, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह। मेरा जितने प्रोजेक्ट फाइल आपको दिए हुए हैं अभी तक, वो सब चीज़ मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी अब मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, बस ये बोलना था। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया, हम लोग एस ब्लर मोड का डाल दिए, और यहाँ पर हम लोग को चाहिए जेड डाइस का कमाल। यहाँ पर हम लोग पहले में जाके की फ्रेम बना लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ एक और यू दबा के यहाँ की फ्रेम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने को चाहिए था एक और की फ्रेम मतलब यहाँ पर हम लोग रहेगा 0.7, थोड़ा सा जूम चाहिए। ये हो गया। वैसे तो इसका स्केल भी 120 रहेगा, 120। ये हो गया। देखो कहाँ ज़ूम हो रहा है, ये इसका ज़ूम हो रहा है थोड़ा मिडल में, तो इसको थोड़ा मुँह पे कर लेंगे, मुँह पे। तो अभी यहाँ ज़ूम होगा, ये हो गया। तो इसको हम लोग ईज़ मतलब सेलेक्ट करके F9 दबाएँगे। F9 दबाने के बाद ग्राफ एडिटर में, अभी किधर गया ग्राफ? फिर इसको सेलेक्ट करके हम लोग ग्राफ एडिटर में जाएँगे। ग्राफ एडिटर दिख नहीं रहा है तो यहाँ क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, यहाँ आ गया। तो फिर इसको हम लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ग्राफ बनाएँगे। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, है ना? तो ये हमारा ग्राफ है ना? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा-सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये वाला मैं ऑन कर लेता हूँ, जैसा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, पोजीशन वगैरह डाल के। हाँ, यहाँ पर ठीक दिख रहा है, तो ये ऐसे ज़ूम होगा, ढूँढा। पोजीशन फिर से, अबे फिर पोजीशन, ये ठीक है ना? तो इतना हो गया। सेम हम लोग को ये इसमें भी बनाना है।
लेकिन इसमें थोड़ा ज़ूम आउट वाला इफ़ेक्ट रहेगा, तो इसका हम लोग कंट्रोल कॉपी कर लेंगे, इसका एक अलग से बनाएँगे एडजस्टमेंट लेयर, क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो ये हो गया। यहाँ पर ब्लर मूव कर्व सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और इसका क्या था, ज़ेड डाइस में हम लोग का रहेगा 0.7, है ना? 0.7 रहेगा, और यहाँ भी रहेगा। ओह! सॉरी, 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 पहले इसको थोड़ा-सा सब्र करते हैं। इसको थोड़ा अभी आहिस्ते पे लेते हैं। पहले इसका माइक्रोवेव एडिट तो बनाया ही नहीं हम लोग। मतलब एक तरीके से टाइम रीमैपिंग, इनेबल टाइम रीमैपिंग किए ही नहीं। कॉपी करेंगे, है ना? फिर यहाँ पर इसको सॉरी, इसे कुछ फ्रेम आगे जाके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 फ्रेम आगे जाके इसको पहले यहाँ पर एक की फ्रेम बनाएँगे। की फ्रेम बना के जो लास्ट वाला की फ्रेम है उसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर डिलीट करके, यहाँ पर जो पहला फ्रेम है इसको कॉपी करके वहीं पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हो गया लास्ट में। इसको फिर कंट्रोल सेलेक्ट करके F9 दबा के इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा। रुको, ये हो गया। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, सेम जैसे कि हम लोग पिछले वाले का किए थे, वगैरह वगैरह। ये हो गया, इसका ग्राफ बन गया। अब हम लोग आते हैं इसमें, है ना? इसमें हम लोग की फ्रेम बनाए थे, है ना? 1 वाले में। उसके बाद लास्ट फ्रेम में जाएँगे। सॉरी, सॉरी, इसका वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा 0.7, है ना? और इस लास्ट वाले का भी रहेगा 0.7। उसके बाद यहाँ रहेगा हमारा 1। तो ज़ूम आउट हो गया एक तरीके से। फिर इसका F9 दबा के इसका ग्राफ एडिटर में जाके कुछ इस तरीके से दिखेगा। रुको, मैं दिखा रहा हूँ, है ना? ये हो गया। इसका हम लोग का बस इसको चेक करना है, इसको हम लोग को फेस पे करना है, ताकि फेस ज़्यादा आउट ऑफ फ्रेम ना हो, क्योंकि अगर ये फेस में नहीं था तो ये ना फ्रेम जो मेरा फेस है ना वो आउट ऑफ वो हो रहा था, मतलब आउट ऑफ फ्रेम। देखो, देखो, इसको फेस में करूँगा तो फेस मेरा आउट ऑफ फ्रेम नहीं होगा, तो ये ऐसा जाएगा। हो गया? ठीक है ना? ये देखो। अब इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं, पोज़ीशन इसका सही जगह में नहीं है, क्योंकि बीचों-बीच में आना चाहिए ना ब्रो। ये हो गया। और सेम हम लोग यहाँ पर बनाना, लेकिन इसका थोड़ा-सा अलग रहेगा। ढा 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 ढा, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा रिवर्स जाएगा क्लिप। तो इसका हम लोग एक तरीके से फिर हम लोग को मतलब माइक्रोवेव ही बनाना है, तो इसको भी हम लोग को इनेबल टाइम रिमैपिंग कर देंगे। अबे यार! टाइम रिवर्स हो गया था, सॉरी। आह! इनेबल टाइम रिमैप, वैसे इसका शॉर्टकट भी है ब्रो। कंट्रोल अल्ट टी इतना कौन दबाता रहेगा? हाँ, ये हो गया। इसको कॉपी करो, फ्रेम के बीच में जाओ, यहाँ एक फ्रेम बनाओ, फिर लास्ट वाला फ्रेम जाके इसको डिलीट करके पेस्ट कर दो पहला वाला फ्रेम को। फिर इसको कंट्रोल F9 इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, दिखाता हूँ आपको। ये हाँ, नहीं, नहीं, इसका ये ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा, देखो। ये देखो, इसमें ना रुको, साउंड ऑन करता हूँ ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा तुरंत ये यहाँ पर रिवर्स होगा ना, तुरंत रिवर्स होगा, तो इसका बस थोड़ा-सा ग्राफ चेंज होगा। जैसे कि ना, ये ग्राफ ऐसे बना है ना, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसको ये वाला वैल्यू है ना, ये 90 डिग्री चले जाएगा, और ये वाला सेम है ना, ये इधर आ जाएगा। समझ गए? तो ये वाला ग्राफ ऐसे है ना, ये ऐसा, ये शिफ्ट होके ऐसा हो गया। बस सिंपल। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँगा तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो सिंपल यही है इसका की फंडा। तो देखो अब ये। तो देखो, ये हो गया। तो फिर इसको थोड़ा-सा मतलब इसको फिर कॉपी पेस्ट मार देते हैं, इसको यहाँ पर कॉपी, सॉरी, सॉरी, अब यहाँ पर एक और लेयर बनेगा ना, कॉपी, यहाँ पेस्ट, तो यहाँ पर एक एक और लेयर बन गया, एडजस्टमेंट लेयर। अब यहाँ पर हम लोग को डालना है एस ब्लर मो कर्व, क्योंकि ज़ूम इन ज़ूम आउट भी तो ही करेगा ब्रो ये। तो यहाँ पे ज़ेड डाइस करेंगे। ज़ेड डाइस के यहाँ पर वैल्यू रहेगा पहले 1 रहेगा, फिर यहाँ पर ज़ूम रहेगा, रुको, यहाँ पर भी रहेगा 1,
यू दबा के यहाँ पर की फ्रेम बना लेते हैं, फिर ये बीच में आएंगे, यहाँ रहेगा 0.7 और फिर 0.75 है ना, है ना। तो फिर इसको F9 दबा के इज सिंपल, इसका भी ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा। ओके, देखते हैं इसका ग्राफ कैसा रहेगा। हाँ, तो इसका भी ग्राफ सेम है, यहाँ से ऐसा गया, मतलब यहाँ से ऐसा गया तो ये यहाँ से ऐसे वापस जाना चाहिए। तो इसको हम लोग कर देंगे ऐसे नीचे, यहाँ से कर लेंगे इसको नीचे, बस ये है। देखे, हो गया ना। तो जैसे कि इसको साउंड के साथ सुनेंगे, फिर इसको ये करेंगे, तो फिर इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। इसको एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, ये हो गया। अब देखो, देखो हो गया ना। इसका स्केल कर लेंगे हम लोग 120, इतना काफ़ी है ना। ये और इसका जो एज ब्लर मोड का ये है, इसको करेंगे हम अपने सर पे, है ना। तो सेम इसको भी हम लोग करेंगे अपने सर पे, और इसका भी स्केल वैल्यू रहेगा 120। ओके, तो देखो, देखे, अगर जूम कम लग रहा है तो जूम बढ़ा देते हैं भाई, क्योंकि इसको डिलीट कर देते हैं तब तक। बार बार क्या इस दोनों के एक था वो कर लेंगे, 0.7 कर लेते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, सही है, सेम ही है, तो हो गया। तो कंट्रोल ऑल यू, कॉपी, अरे यार, कंट्रोल सेट, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, हो गया। एडजस्टमेंट लेयर को ऊपर कर दो, बन गया अपना। तो ये हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट, जूम में ठीक दिख रहा है ना। तो ये हमारे यहाँ बन गया। यहाँ पर भी हम लोग को थोड़ा सा वही सेम, इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे। इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो मतलब टाइम मैपिंग वाला, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ मार देंगे, पेस्ट। अरे यार, इसको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के इसको घसीट देंगे बस, है ना। तो बस ये हो गया। तो इसका भी जूम करना है, तो इसका कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, इसको बना देंगे, यू दबाएंगे ताकि इसका की फ्रेम दिख जाए, फिर इसको घसीट देंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट दबा के इसको क्लिक करके, मतलब प्रेस करके, मतलब घसीटना, तब घसीट आएगा, मतलब जो भी है, मतलब स्ट्रेच होगा। अब इसका भी हम लोग को इसको चेंज करेंगे, इसको फेस में लाएंगे, है ना, इतना काफ़ी है। और इसको करेंगे, स्केल रहेगा 105, इतना उठाया क्या। स्केल, पोजीशन, ये ठीक है। सेम फिर इसका भी यहाँ पर सेलेक्ट कर, कॉपी, इसको भी इन दोनों का जो की फ्रेम है ना, कॉपी पेस्ट मारेंगे, बस ये कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, देखते हैं पहले, है ना, सही सही आया। तो फिर इसको भी कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, की फ्रेम नहीं, एडजस्टमेंट लेयर पूरा, यूँ दबाएंगे, देखो सब आ गया। इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके इसको भी फेस में कर देंगे, है ना। तो देखो ये दिख रहा है ऐसा, देखो दिख गया ना। उसके बाद सेम ये हो गया ना, इसी का हम लोग को कॉपी पेस्ट मारना है,
यहाँ यू दबाएंगे, इसका कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, है ना, फिर ये कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, इसको फिर ड्रैग इन करके एडजस्ट कर लेंगे, यू यू दबाएंगे, देख लेंगे सब सही शॉट है ना। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसका मुंह पे मारेंगे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर मुंह पे, और इसको भी थोड़ा स्केल दबाना है 120, ठीक है। देखो मुंह पे आ रहा है ना, बस ये है ना, तो इसको थोड़ा सा पोजीशन देंगे, थोड़ा सा ये पोजीशन रहेगा इसका। बाकी इन दोनों को कॉपी, फिर यहाँ पर पेस्ट, एडजस्टमेंट लेयर को ऊपर कर देंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे, बस ये हो गया। अब देखो अभी भी बहुत सारा चीज कमी है ना, इतना हमारा बन के तैयार हो गया। तो मैं पासवर्ड का सेकंड लेटर है 0, तो फिर इतना बनने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब देखो इसमें बहुत सारा कमी दिख रहे हैं ना, इसके बाद इतना नहीं है, अभी पूरा बना नहीं है ना, तो इतने में बहुत सारी कमी है, क्योंकि बीच बीच में थोड़े से ट्रांजिशंस आए थे, जैसे कि इसके बीच में भी आए थे। यहाँ पर रुको, इसके हम लोग वहां पर चले जाएंगे, सबसे पहले ऑडियो में यू दबा देंगे, यहाँ पर कहाँ पर आया था, स्लाइडर को देख के यहाँ पर की फ्रेम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ग्राफ जहां पर ऊपर जाए, यहाँ यही पर तो ऊपर जा रहा है वो, तो बस यहाँ पर हमको एक इसको डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, है ना, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, यहाँ डिलीट करेंगे, एक फ्रेम आगे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, और ये जो फ्रेम है ना, इसको हम लोग को यहाँ पर इन्वर्ट, इन VERT इन्वर्ट डालेंगे, एस इन्वर्ट डाल देते हैं, एस इन्वर्ट, या फिर आप इन्वर्ट भी डाल सकते हो, कुछ इस तरह के दिखेगा। सेचुरेशन को आप थोड़ा कम कर देना, ताकि ब्लू लाइट मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर इसका हो सके तो बेसिक में यहाँ भी सेचुरेशन कम होगा तो दिख जाएगा। ये हो गया, अरे रुको यार, वैल्यू में अपना छेड़छानी कर रहा हूँ, ओके ओके, ये हो गया, है ना, ऐसा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखो थोड़ा सा भी मतलब जो वाइट शेड आ रहा है ना, थोड़ा सा भी फर्क लाता है, पता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करना, तो इसको भी हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, अरे सॉरी कंट्रोल डी दबाएंगे, तो डुप्लीकेट हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ से डिलीट, यहाँ फिर कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ फिर एक कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ फिर एक कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ एक डिलीट होगा, ये एक डिलीट होगा, तो इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म में करेंगे, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसका सैचुरेशन का हम लोग कर देंगे 50 कर सकते हैं, या फिर 0 कर सकते हैं, आपके ऊपर है ना। इसका भी सैचुरेशन कर सकेंगे हम लोग, इधर ये इसको भी सेम हम लोग करना है, ट्रांसफॉर्म को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना, तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा, देखो है ना, हुआ जैसे इसका हुआ ना, वैसे ही सेम इसका भी करना है, लेकिन थोड़ा अलग से। कंट्रोल डी दबाएंगे, इसको मिडल में आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, यहाँ डिलीट कर देंगे, फिर इसका भी सैचुरेशन हम लोग कर देंगे माइनस, सैचुरेशन 0 में कर देंगे, फिर सेम इसका भी कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, अरे सॉरी कंट्रोल डी दबाएंगे ताकि डुप्लीकेट हो जाए, फिर इसको भी कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, डिलीट करेंगे, और इसका सैचुरेशन हम लोग कर देंगे 0, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये हुआ, इतना बना। तो यहाँ पर हम लोग का डलेगा ट्रांजिशन, यहाँ पर 2 तरह के ट्रांजिशन लेंगे, कंट्रोल डी दबा लेता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ, कंट्रोल डी दबा के फिर इसको यहाँ पर हम लोग को स्केल चाहिए, तो इसको की फ्रेम बनाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, है ना, इसको हम लोग कर देंगे कम से कम 165 कर लेते हैं, 60 आगे, है ना, तो ये स्केल बढ़ जाएगा ना, स्केल बढ़ेगा। फिर इसका ओपेसिटी जाएंगे, ओपेसिटी मतलब टी दबाएंगे, तो फिर यहाँ पर वो की फ्रेम बनाएंगे, यहाँ पर करेंगे 70, ओके, उसके बाद यहाँ पर करेंगे 0, लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर करेंगे 0, ओके,
यू दबाएंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन दोनों को F9 कर लेंगे तो ये कुछ, ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसका की फ्रेम बना लेते हैं कि आपको कैसा कैसा चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों का अपने हिसाब से की फ्रेम देख लेना। स्केल का अलग है, स्केल का रहना तो स्केल का सही है। ओपेसिटी ये भी सही तो है यार। स्केल का थोड़ा सा हम लोग को इसको चेंज करना है, ग्राफ को। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हो गया, ये ऐसा है। और सेम ओपेसिटी का भी हम लोग को ग्राफ इसको चेंज कर देंगे। देखो अब दिख रहा है। तो ये मेरा ग्राफ कॉपी कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पर हम लोग को एक और इफेक्ट डालना है। तो इसमें लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर को कॉपी पे कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट मार देता हूँ, है ना। इसमें कुछ नहीं डला है वैसे। तो यहाँ पर हम लोग को डलेगा सेक इफेक्ट, मतलब एक तरीके से मेरा जो बनाया हुआ है रिकेश सेक इफेक्ट, ट्विच प्लस सेक इफेक्ट। वैसे मैं बताऊंगा ये क्या है क्या नहीं है कैसा है। यू दबा के पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद बताता हूँ। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरा क्लिप के हिसाब से एडजस्ट करूँ। मैं बस आपको ये एडिट बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ब्रो। ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें देखो, इसमें डाला है मोशन टाइल जिसका वैल्यू 250 250, फिर मिरर एज ऑन है। ट्विच में डाला है आपका जो वैल्यू डाला है मैं बता दे रहा हूँ। बीच में आ जाएंगे, बीच वाले फ्रेम में बीच में आ जाएंगे। यहाँ 15 डाला है, स्पीड डाला है 20। अगर यहाँ पर आ जाएंगे पहले में तो यहाँ पर आएगा 0, फिर यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगे तो 0। वैसे ही आपका स्केल सेक में डाला है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी देख लेना। एंड डाला है एम्पलीट्यूड 0.5 कर सकते हो, 0.6 करते हो, आपके ऊपर है। अब बीच में मिडल में, बाकी साइड जो फर्स्ट फ्रेम में आएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। अपना ट्विच का ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके से, दिख ही रहा होगा, है ना। ये हो गया, कॉपी कर लेना। वैसे ही सेक का ग्राफ रहेगा कुछ नॉर्मल भाई, ये जैसा था वैसे ही है, कुछ इसको चेंज नहीं किए हैं इजी यूज करने के बाद। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। तो ये कुछ देखो, एक बार देख लेता हूँ। ये हो गया। तो यहाँ तक अपना सही सही है। उसके बाद अपने को यहाँ पर कुछ और भी क्रिएट करना है, जिसके लिए थोड़ा सा वही चाहिए सेम। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर एक कट मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के। उसके बाद यहाँ एक कट मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के, फिर यहाँ एक और कट कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ डिलीट, फिर ये भी रहेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर यहाँ से ये कंट्रोल शिफ्ट डी हो गया, फिर इसको डिलीट। तो यहाँ पर रहेगा अपना आंखों पे कुछ तो रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है बता रहा हूँ ना। यहाँ पर आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ आंखों में आप अपने हिसाब से बॉक्स टूल भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैं पेन टूल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको आंखों में बनाना था, इसको मतलब अपने आइज में थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना था। तो इसमें इसमें मैं बॉक्स बना रहा हूँ, है ना। अब इसको बॉक्स टूल ले, बॉक्स टूल ऐसे टेढ़ा काम नहीं करता ना, इसलिए। तो इसमें ये हो गया। तो इसमें हम लोग डालेंगे इन्वर्ट, INVERT, इन्वर्ट। ये इन्वर्ट डल गया तो आंखों में ही आएगा ये। इसका वैल्यू सेचुरेशन वो कर लेंगे, और इसका थोड़ा सेचुरेशन 0। ये हो गया, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो सेम हम लोग को यहाँ पर करना है, लेकिन इस बार हम लोग कहाँ करेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाएंगे चेस्ट में ब्रो। ये हो गया। यहाँ पर एस इन्वर्ट खींच दो, इसको थोड़ा सा कम करके ब्लैक में कर दो। बेसिक में जाओ, सेचुरेशन कम करो, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो तो ब्लैक हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। सेम इसका यहाँ पर करेंगे, एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर पेन टूल यूज़ करेंगे, सॉरी पेन टूल मतलब बॉक्स वाला टूल जो भी है, रेक्टेंगल टूल। फिर इसको सेलेक्ट करके हाफ में इसको क्रिएट कर देंगे ऐसा, इसमें ऐसे इन्वर्ट डाल देंगे। तो ये कुछ चीज़ दिखेगा। सेम इसको भी
अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना सैचुरेशन वो करके। तो ये कुछ अब इस तरीके से दिखेगा, दिखा रहा हूँ ना। कंट्रोल ऑल दबा के यू दबा लेता हूँ, कंट्रोल ऑल यू, है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखे? तो यहाँ पर भी हम लोग को यू दबा के देख लेना है कि की फ्रेम क्या है। कंट्रोल डी दबा के, कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर इसका सैचुरेशन 0। फिर यहाँ पर भी सेम यू दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट डी दबा दो, अरे सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट डी दबा दो, फिर इसको डिलीट करो। उसके बाद यहाँ करो, इसका सैचुरेशन में जाओ, इसको करो माइनस, तो ये हो गया, ऐसा बन गया। तो अब मैं आपको एक तरीके से इसका मैं फर्स्ट पोजीशन अभी मतलब अभी बन गया है, तो ये कुछ इस तरीके से बना है, आपको दिखा रहा हूँ। देखो अगर साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, क्योंकि अगर देखो अगर कॉपीराइट आएगा ना तो साउंड को मैं इरेज कर दिया होगा, तो इस कारण से साउंड कुछ आपको थोड़ा अलग टाइप से सुनाई दे रहा होगा। अगर नहीं आएगा कॉपीराइट तो अच्छा से सुनाई दे रहा होगा। मतलब ये अभी जो साउंड चलेगा, मतलब हुआ। देखो ये हुआ, इतना बन गया। इसके बाद आगे भी एडिट है ना, तो आगे भी एडिट है, तो उसको भी हम लोग को बनाएंगे, है ना। तो इसको पहले वो कर लेते हैं, इसको हम लोग को सबको पहले कॉपी कर लेना है ब्रो। इतना को कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल ऑल दबा के पहले यू दबा लो, है ना। फिर नीचे सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी किए, फिर ना उसके बाद ये वाला फ्रेम को सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट को यहाँ पेस्ट कर देंगे, ताकि ऊपर में पेस्ट हो, नीचे में नहीं। फिर इसको आगे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ला देंगे। हाँ ये हो गया। यहाँ पर हम लोग को 2-3 इफेक्ट चाहिए था, कंट्रोल डी दबाएंगे इसको, है ना। सेम हम लोग इसका भी स्केल सेट करेंगे सेम। यहाँ 120 है तो फिर इसका स्केल हम लोग करेंगे, यहाँ पर वो बनाएंगे, यहाँ पर इसका स्केल रहेगा 120, तो 60 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180 ब्रो। 180 यहाँ पर डालेंगे। फिर इस क्या दब गया भाई, हाँ तो यहाँ पर थे ना हम लोग, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर थे, तो स्केल दबाए, स्केल दबाए, इसका वैल्यू करेंगे हम लोग पहले 180, है ना। 180 किए, फिर 180 हुआ, फिर लास्ट में गए, सॉरी लास्ट में गए, है ना, यहाँ पर रहेगा। ओ सॉरी, ओ माय गॉड, माय फॉल्ट ब्रो, माय फॉल्ट। यहाँ की फ्रेम बना, फिर यहाँ लास्ट जाए, फिर यहाँ पर रहेगा 180। ओके, इंटर, फिर इसको करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या ट्रांसपेरेंसी में आएंगे, ओपेसिटी यहाँ पर रहेगा 70 पहले में, है ना। उसके बाद लास्ट में रहेगा 0 ब्रो, 0। इंटर दबाएंगे और यू दबाएंगे तो सबका की फ्रेम शो करने लगेगा। F9 दबा देंगे। स्केल का हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ देखो, अगर आपका भी देखो, मैं दिखा रहा हूँ ना, ये हो गया। अगर आपका भी सॉरी, इसमें अभी ग्राफ शो कर रहा है, वैसे ग्राफ शो नहीं करता ना तो इसको दबा दिया करो, ये वाला ऑप्शन को। तो ये कुछ इस तरीके से ये हुआ। वैसे ही अपना ट्रांसपेरेंसी का भी आएगा। देखो ग्राफ शो नहीं कर रहा है तो इसको दबा तो ग्राफ आ जाएगा। गायब हो जाता है ना कभी कभी बेचारा। ये हुआ। कंट्रोल एस, अपनों को सेक इफेक्ट चाहिए, कहाँ पर था सेक इफेक्ट, और इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे ना ब्रो। ये हो गया सेक इफेक्ट, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यू दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉपी, है ना। और इसी को कॉपी मारेंगे, है ना। और पहले वाले में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कहाँ गया अभी, यहाँ आ गया। यू दबाएंगे, यू, और इसको की फ्रेम को यहाँ पर ला देंगे, बस ये हो गया। और यहाँ पर हमारा एडिट बन के वैसे तो तैयार हो चुका है। तो इसको पहले यहाँ पर देखो, ये इन और आउट है ना, तो इन और आउट को पहले अपने एडजस्ट करेंगे। यहाँ तक अपना मतलब एडिट है तो यहाँ तक रहेगा। उसके बाद इसको प्ले करेंगे। देखो रुको, अभी लोड लेने दो पहले वाला को। तो ये हमारा थोड़ा सा बन गया है, तो इसको अब प्ले करता हूँ।
अटक रहा था, बाकी सब सही बन गया है। और भी है कुछ-कुछ, है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा जो ना लोगों का, जैसे कि आप अगर देखो आप एडिटिंग कर रहे हो ना, तो ये वाला आप इफ़ेक्ट देखे होंगे। तो ना जब ना ये पहला क्लिप चलता है ना यहाँ से, उसके बाद जब रिपीट ऑन होता है ना, तो उसके बाद इसका सैचुरेशन थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ये वाला। यहाँ एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएँगे, वरना ज़रूरत नहीं है ये वाला की, वैसे एडजस्टमेंट लेयर बनाएँगे। यहाँ से इसका सैचुरेशन कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, डिलीट। यहाँ पर इसका सैचुरेशन कर देंगे, सॉरी लेल्यू लूमेट्रिक इसमें डालेंगे पहले, है ना? और इसका बेसिक्स, इसका सैचुरेशन कर देंगे 50, है ना? यहाँ सबका 50 या फिर 70 कर देते हैं ब्रो, 60 कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन कम कर दिया ना, तो आपको जो जहाँ-जहाँ का आप लोग -100 किया था ना सैचुरेशन, उसको पहले को आपको 100 करना पड़ेगा। तो वही सब हम लोग करेंगे पहले, 100, 100, जहाँ पर सैचुरेशन आपका 0 हुआ था, वहाँ 100 कर देंगे, ताकि आपका अच्छा दिखे ये क्लिपमन जो भी है। फिर जैसे यहाँ का 100, वैसे ही जहाँ-जहाँ हम लोगों ने किया हुआ था, इसमें उतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 हो गया। चलो ये हमारा प्रॉपर बन के तैयार हो गया वैसे, है ना? एक बार और देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बना है, देखो सैचुरेशन तो हमारा जो एडिट है यहाँ तक तो बन के तैयार हो गया है। अभी भी लेकिन बहुत सारा प्रोसेस बचा है। बहुत सारा प्रोसेस, जैसे कि एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, इन्हांस करूँगा, इन्हांस करने के बाद इसको मैं 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ, वो सब चीज़ भी बताऊँगा। तो यहाँ पर रुक के आप गायब मत हो जाना, क्योंकि बाद में तो आप अपलोड करोगे तो फिर क्वालिटी इधर-उधर लो होगा, फिर मेरे को मत बोलना ब्रो। तो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट पे, सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ ना, तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको इसका पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड का तीसरा लेटर है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल ऑल दबा लेता हूँ, और ऑल दबाने के बाद जो ये मोशन ब्लर वाला ऑप्शन है, इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद जो एडजस्टमेंट लेयर है ना, इसको मैं ऑफ करूँगा। जितने भी एडजस्टमेंट लेयर है ना, उन दोनों को ऑफ रखता हूँ। ऑफ रखने के बाद बाकी सब, ये ऑडियो वाला को भी ऑफ रखूँगा। ऑफ रखने के बाद बाकी सबको मैं पहले एक्सपोर्ट करता हूँ। अगर देखो, अगर यहाँ टेक्स्ट लेयर बने रहता ना, तो टेक्स्ट लेयर को भी मैं अनहाइड कर देता, मतलब आई ओपन नहीं करता, इसको अनहाइड करके ही इसको ओपन करता। बाकी तो सब चीज़ सही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना? तो इतना हो गया। उसके बाद कंट्रोल ऑल था, उसके बाद कंट्रोल सेव कर लेता हूँ भाई पहले। और ये याद रखना कि कंट्रोल सेव करना मत भूलना, बीच-बीच में कंट्रोल सेव करते रहना, कभी भी लाइट गोल हो जाएगा। अगर किसी के पास यूपीएस जो भी है, सीपीयू यूपीएस जो भी बोलते हैं इसको, पावर सेवर, वो नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कंट्रोल सेव कर लिया, उसके बाद एम दबा दो, कंट्रोल प्लस एम दबाओगे तो फिर ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपना जो भी है नाम सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर सेव कर लेना। सेव करने के बाद इसका जो आउटपुट मॉड्यूल है ना, वो फॉर्मेट में जाने के बाद इसको अनसेलेक्ट करके सॉरी हाई में कर लेना। इसको मैं 50 तक रखता हूँ, इसको ज़्यादा भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, उतना अच्छा आएगा। और यहाँ पर 320 ओके ओके, उसके बाद बेस सेटिंग 30 पे जो भी है, फिर रेंडर मार दो, है ना? रेंडर मार दिए, रेंडर हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो इस चीज़ का। तो रेंडर होने तक सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे वीडियो को। इन्हांस कैसे करेंगे, इन्हांस वाला सेटिंग भी आपको मैं पूरा बताऊँगा कि कैसे इन्हांस होता है। उसके बाद मैं कैसे करता हूँ, तो उसके बाद एक्सपोर्ट करता हूँ ताकि इसका 4K क्वालिटी मिले। 4K में इन्हांस होगा वैसे, ये एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद हम लोग टोपाज एआई वीडियो एआई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास टोपाज एआई नहीं तो मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टोपाज एआई। तो अपन ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, और है टोपाज एआई में बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा पीसी स्पेक ये है, पीसी स्पेक ये है। सिंपल सी बात, पीसी स्पेक कोई भी हो, जीपीयू होना चाहिए, जीपीयू भी अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि आपका जो ये है क्योंकि बहुत लोग अब 1 घंटा 2 घंटा लगाता है 15 सेकंड का वीडियो में, क्योंकि जीपीयू स्ट्रांग होगा वैसा ही आपका काम भी उतना जल्दी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ब्राउज़ अपना वीडियो कर लेंगे भाई, अपना रिकेश एडिट्स वाला, रिकेश एडिट्स 8 ये वाला, ओके।
प्रीसेट में बना कर के इसको मैं 2x में करता हूँ। 2x करने के बाद इधर चल रहा है रिकवर डिटेल 20, इनेबल पैरामीटर फिक्स कंपोजिशन 70, इम्प्रूव डिटेल 90, शार्पन 50, रिड्यूस नॉइस 60, दे लो जो भी है, एंटी-अलाइजिंग -30, बाकी ये सब ऑन नहीं है। उसके बाद जाता हूँ मैं कोडेक सेटिंग में, इसको मैं करता हूँ कांस्टेंट में जाकर 180 में सेलेक्ट कर लेता हूँ जितना मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि मैं ना इसको अगर डायनामिक जो भी कर लेता हूँ ना, उसमें ना डायनामाइट में करता था ना, हाई में करने के बाद ना ये कितना मैं एमबीपीएस में करता था पता है, 60 या 120 के आसपास करता था, तो मैं इसको मैक्सिमम चाहता था तो 180 कर दिया। एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट में आप जो फोल्डर चाहते हो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो। मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट होने तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगाएगा। 3 मिनट लगाते तो उतना बतिया नहीं पाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ से हम लोग करते हैं फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा, तो हमारा 1 मिनट 30 सेकंड में ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अपना जीबी उतना अच्छा है, मस्त मज़ा आ गया। तो सबसे पहले हम लोग आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे दूसरा कंपोजिशन, दूसरा कंपोजिशन बनाएंगे। तो कंट्रोल यहाँ न्यू कंपोजिशन, यहाँ पर रहेगा 30 फ्रेम, सेम दूसरा कंपोजिशन, यहाँ पर कंट्रोल एस दबा दिए रहेंगे। उसके बाद इन दोनों को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ये हो गया, पेस्ट कर दिए। इन दोनों का आई को भी ओपन कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग जो भी तोपाज एआई में, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, शो एक्सप्लोरर करेंगे। शो एक्सप्लोरर में आपका जो फाइल है वो शो करने लगेगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आफ्टर इफेक्ट में तो यहाँ आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सबसे नीचे ला जाएंगे। अभी 4K में इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, 1080p का वो बनाया। अगर आप कंपोजिशन को 4K वाला बना देते तो ये पूरा अच्छा, मतलब इतना स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। स्केल दबाएंगे, इसको 50 कर देंगे क्योंकि ये 1080p का दूसरा डबल है, मतलब 4x। इसको कर देंगे इन एयर आउट सेटिंग को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट। और ये कुछ कैसे दिख रहा है सीसी डलने के बाद, देखो इसमें मैं सीसी बाद में क्यों डालता हूँ बता रहा हूँ ना। देखो यहाँ पर अगर मैं रुको, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर अगर मैं सीसी डाल देता हूँ ना, तो देखो इसमें ग्रेन्स थोड़े ज़्यादा दिखते हैं ना, और सेम जगह में ग्रेन्स कम हो गए, देखो दिख रहे हैं। इसी कारण से मैं एक्सपोर्ट करने के बाद सीसी डालता हूँ। अगर सीसी डाल के पहले कर दूंगा ना, तो फिर ना वो ना जब इन्हेंस करूंगा ना, तो फिर उसके बाद ये ऑयल पेंट, जानते हो ऑयल पेंट कैसे होता है? अगर आप फोटोशॉप यूज़ किए होगे बहुत पहले में, जब ऑयल पेंटिंग वाला जो फोटोज है ना बहुत चलता था, तो ऑयल पेंट जैसे कि ना इसका जो ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स अगर इन्हेंस होता है ना, उसके बाद ये ऑयल पेंट टाइप से दिखने लगता है। ये जो ग्रेन्स है ना ऑयल पेंट टाइप से दिखने लगता है, इसलिए मैं इसको पहले से वो कर देता हूँ। ऑयल पेंट वाला पहले फोटो बहुत चलता था भाई। अगर आप पहले के फोटो एडिट करते होगे ना 2016-17 में एडिट कर रहे होगे, तब आपको पता रहेगा। उस टाइम बहुत चलता था ऑयल पेंटिंग फोटोज वगैरह वगैरह, 15-14 के आसपास। तो ये हो गया हमारा एडिट बन गया तैयार। बाकी इसको थोड़ा सा लोड लेता हूँ, फिर आपको शो करता हूँ कैसा है। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद भी आपको शो करूँगा कैसा है। तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है पूरा सीसी वैसी डलने के बाद। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगा, ये बात अलग है। तो पहले इसको प्ले कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ तक हमारा तो सब चीज़ खत्म हो गया। इसका एक्सपो सेटिंग में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड का लास्ट लेटर है 2। तो यहाँ से एक्सपोर्ट सेटिंग कंट्रोल एस दबा दो, उसके बाद कंट्रोल एम दबा दो। एन दबाने के बाद कंट्रोल एस सेव करने के लिए कंट्रोल एम दबा दो, जो भी है। तो इसका भी रिकेस एडिट्स RIKE रिकेस एडिट्स 8 है, इसको 8.1 कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ पर इसका भी आउटपुट मॉडल सेम रहेगा क्योंकि सेम ही इन्हेंस हो चुका है ना। तो इसका भी एक्सपोर्ट होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है। ऑडियो रहेगा आपका 320 भाई, जितना रहना चाहिए। उसे बढ़ाने में चाहो तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रेंडर कर लेते हैं। रेंडर करने के बाद जो मैं एक्सपोर्ट होगा ना, उसके बाद भी बताता हूँ। बाकी आपको यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत आ रहा है मुझे बताना, सिंपल कमेंट कर दो, बस ये है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद जल्दी से इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। रुको, होम। तो ये कुछ इस तरीके तो ये हो गया। यहाँ पर हमारा पूरा एडिट हम लोग का ख़त्म होता है। और तो अगर आप लोग को एडिट पसंद आया तो क्या करना है आपको तो पता ही है। बाकी
बातें बाद में ऐसे ही आपके साथ एडिट लाते रहूँगा, थोड़ा-सा एडिट भी लाऊँगा और एक ट्यूटोरियल भी लाऊँगा। बहुत लोग बोले आफ्टर इफेक्ट का जो बिगिनर जो भी है बिगिनर टू प्रो वाला, ज़ीरो टू हीरो वाला सीरीज़ को तो कंटिन्यू रखो, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। पहले इसको देख लो, इसमें देख के आप समझ जाओगे। उसको कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, तो सोच रहा था उसको ड्रॉप कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाद में ऑडियंस बढ़ते हैं, बाद में रिक्वेस्ट भी ज़्यादा बढ़ता है तो मैं ला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो ये सब चीज़ें तो आते रहेंगी आपके पास। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर।